Audio Jungle. अशोकनगर में इसी महीने की 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। ये आयोजन है बागेश्वर धाम की कथा को लेकर। इस कथा का प्रचार न केवल अशोकनगर बल्कि आसपास के जिले और प्रदेश भर में है। क्यों इस कथा को इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसके लिए पीछे कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। आज का मुद्दा एक बहुत सेंसिटिव चीज़ को लेकर आ रहा है। इस कथा को लेकर लोगों में इतना उत्साह है कि हर कोई ये चाह रहा है, बहुत सारे लोग ये चाह रहे हैं कि इसमें अपनी सेवाएं दें, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो इसको लेकर यहाँ के जो विधायक हैं जजपाल सिंह जज्जी, जो तारवाली बालाजी भक्त मंडल के सदस्य भी हैं, संयोजक भी हैं, उन्होंने एक व्यवस्था की थी कि किस तरह से इस पूरी व्यवस्था को सुचारू कर सकें। वो हमारे बीच में हैं। उन्हीं से जानते हैं कि सर एक चीज़ हम देख रहे हैं कि कुछ स्थानों पर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, तो ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है और क्या विचार है आपके उसको लेकर? तारवाली बालाजी सरकार की जय। सभी पहले मैं अपने जो धर्मप्रेमी बंधु देख रहे हैं उनको इस बात के लिए बधाई देता हूँ। उन सब की मंशा भावना के अनुरूप अशोकनगर में बागेश्वर धाम की कथा होने जा रही है। तो चूँकि कथा हम सब जानते हैं, बागेश्वर धाम महाराज जी जो कथा होती है वो बहुत बड़ा आयोजन होता है। और चूँकि जो हनुमान जी में आस्था रखने वाले लोग, बागेश्वर धाम में आस्था रखने वाले लोगों का एक बड़ा भीड़ वहाँ पे जुटती है। तो निश्चित रूप से अशोकनगर में लोगों की भावनाएँ थी और वो सब लोग आएंगे। तो चूँकि इतने बड़े आयोजन के लिए व्यवस्थाओं बनाने के लिए सेवकों की ज़रूरत पड़ती है जी। तो उसके लिए एक व्यवस्था की गई है कि कौन लोग सेवा देना चाह रहे हैं, हम कैसे तय करेंगे भीड़ में। तो इसके लिए तारवाली बालाजी भक्त मंडल जो एक्चुअली इस आयोजन को कर रहा है, हर तरह से इसमें योगदान अपना अपना दे रहे हैं उसके मेंबर। तो ये तय किया गया है कि हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे सेवादारों के जी। सेवादार मतलब जो उस कथा में किसी भी काम के लिए अपनी सेवाएं देना चाह रहा है। तो इसमें मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कई फ़ोन मेरे पास आते हैं कि वो भाई साहब हमको पास बनवा दें या पास बन रहे हैं, ये जो आपने किया है कहाँ पे पास बन रहे हैं हमें जगह बता दें। तो पहले तो मैं सारे अपने लोगों को ये इसको बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई पास नहीं है जी। जो लोग ये समझ के सेवादार कार्ड बनवा रहे हैं कि शायद उसकी वजह से हमको कोई VIP ट्रीटमेंट मिलेगा या हम आगे जाके बैठ जाएंगे या महाराज जी के पास पहुंच जाएंगे, तो दरअसल ये बिल्कुल इस उपयोग के लिए नहीं है। और ये तो शुद्ध रूप से जो लोग वहाँ सेवाएं देना चाह रहे हैं, और सेवाएं कैसी, मेरे पास भी वो कार्ड रहेगा, मैं भी बनवा रहा हूँ। तो हो सकता है मुझे ये वहाँ पे जो व्यवस्था है, कमेटी है, वो ये कह दे कि आपको झाड़ू लगाने का काम करना है, तो मेरी ड्यूटी झाड़ू लगाना है। यदि कहा जाता है कि आपको यहाँ पे जो भंडारा चल रहा है वहाँ पे आपको पत्तल उठाना है, बर्तन धोना है या खाना सर्व करना है, तो ये ड्यूटी जो कमेटी देगी, जो तारवाले वाले भक्त मंडली की समिति है जो वो तय करेगी काम इन लोगों के लिए, तो वो काम के लिए ये कार्ड इशू किए जा रहे हैं। तो जो लोग केवल इसलिए ये कार्ड पाना चाह रहे हैं कि उनको कोई वहाँ VIP ट्रीटमेंट मिलेगा, तो उन लोगों को निराशा होगी। इसलिए उनसे मैं अभी हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, वो बिल्कुल अब वो वहाँ आएंगे, उनका स्वागत किया जाएगा और वो आके बिल्कुल बैठें, प्रेम से कथा सुने, धर्म लाभ लें, महाराज जी के दर्शन करें। लेकिन वो इस कार्ड का उपयोग इस चीज़ सोच के उसके लिए परेशान ना हो कि हमको कार्ड बनवाना। अच्छा, एक विकल्प भी जो लोगों के बीच में चर्चा आई, मेरे पास भी कई सारे फ़ोन आए कि चूंकि आपने पहले से तय किया था या समिति ने तय किया था कोई VIP कार्ड इसमें नहीं बनेगा, कोई आगे बैठने की व्यवस्था नहीं हो, तो लोगों को ये लग रहा है कि सेवादार के रजिस्ट्रेशन के नाम पर एक जो है पीछे से रास्ता निकाला गया कि कैसे लोगों को एंट्री कराई जाए, इसलिए ये बनाए जा रहे हैं। तो ये कितनी सच्चाई है इस मामले में कि VIP पास बिल्कुल नहीं होंगे और कम से कम ये सेवादार के कार्ड तो VIP पास मानी नहीं जाएंगी? नहीं, ये जब सेवादार का मतलब क्या है जी, कि जो सेवक है, जो सेवा करेगा, तो ये सेवा के लिए है आपकी, ना कि आपकी सुविधा के लिए। अच्छा, एक चीज़ और, सेवा करेंगे तो उसमें सुविधा नहीं बल्कि हो सकता है असुविधा होगी जब आपको काम दिया जाएगा। नहीं, एक चीज़ और हमने भी सुनी थी, हमने ये सुना है कि कई अलग अलग तरह के कार्ड बन रहे हैं और एक पर्टिकुलर स्थान के लिए रहेंगे। तो जिस आदमी का जैसे भोजनशाला में लगा है तो हो सकता है वो पंडाल में उसको घुसने के लिए या दूसरी जगह ही नहीं मिलेगी। नहीं, दरअसल में अलग अलग इसलिए ज़रूरी है जी कि भोजनशाला बहुत बड़ा आयोजन है कि 7 दिन तक लगातार जी जितने भी जो वहाँ धर्मप्रेमी बंधु हैं उन सबके लिए भंडारे का आयोजन हो रहा है। तो चूँकि एक बड़ी संख्या वहाँ पे सेवादारों की लगने वाली है, तो उनके लिए कार्ड इशू किया जाएगा कि जो वहाँ सेवा में कोई थाली उठाएगा, कोई धोएगा, कोई झाड़ू लगाएगा, कोई खाना परोसेगा, तो वहाँ पे केवल वही लोग एंटर होंगे इस काम के लिए।
सेवादार जिनको ये वो तो मतलब सर्टिफिकेट कार्ड दिया जाए कि आपको भोजनशाला में काम तो करना वो मतलब दूसरी सेवा वाले लोग भी नहीं जा पाएंगे वे? नहीं, वहाँ पे केवल वो ही लोग रहेंगे उस काम में जिनको उसके लिए जिम्मेदारी दी जाएगी, आपको भोजनशाला में सारा काम देखना है। दूसरी व्यवस्था ये है कि बैठक व्यवस्था है, जैसे पंडाल में होता है ऐसे आयोजन, माताएं बहनें पता लगा कहीं बैठने में कोई दिक्कत जा रही है, या कई बार होता है तो कोई माता बहनें बैठी हैं, बच्चे हैं छोटे, उनके साथ उनको कोई काम के लिए बाहर निकलना है या कोई किसी तरह की कोई परेशानी है, तो वहाँ पे जिन लोगों की ड्यूटी रहेगी उनको अलग कार्ड दिया जाएगा। वो केवल उस एरिया में, मतलब उन्हें भोजनशाला से मतलब नहीं, उनको भोजनशाला से मतलब नहीं है, भोजनशाला वाले को पंडाल व्यवस्था से मतलब नहीं है जी, पार्किंग वाले को इनसे मतलब नहीं है। कहने का मतलब जो हर आदमी की अलग ड्यूटी रहेगी जी, और पूरी जिम्मेदारी के साथ केवल उसे उस ड्यूटी को निभाना है। अच्छा, एक चीज और बताइए, कथा के समय उनको ये सुविधा रहेगी कि कथा के समय चूंकि भोजनशाला उस समय केवल उतने समय के लिए बंद रहेगी कथा के टाइम में, उस समय वो आके आम जो है श्रोता की तरह, आम श्रोता की तरह उसे जहाँ भी जगह मिलेगी वहाँ बैठ के उसको, मतलब ऐसा नहीं है कि साहब हम भोजनशाला खत्म कर दी तो आगे जाके बैठ के कथा सुन लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मेरी उस दिन ड्यूटी भोजनशाला में है तो मैं भी, चूँकि निश्चित रूप से जैसे ही कथा शुरू होगी उसके आधे घंटे पहले भोजनशाला बंद होगी, तो मैं भी जहाँ पे अब सबसे पीछे ही बैठना पड़ेगा मुझे भी, तो खुद भी पीछे बैठूँगा। तो इसलिए ये बिल्कुल दिमाग में ना रखें कि वहाँ VIP, हाँ ये है कि कोई हमारे व्यवस्था जो कोई अतिथि हैं जो बाहर से आ रहे हैं। हाँ, एक सवाल मैं इसमें ये करना चाह रहा हूँ, अगर अतिथि के अलावा भी जैसे कुछ सेवादार आपके गांव से हैं जो चाह रहे हैं आना, तो उनके रहने खाने की व्यवस्था भी क्या इस दौर में हम वहाँ कर पाएंगे? जो लोग वहाँ पे हम समझ रहे हैं कि कुछ लोग 7 दिन चाह रहे हैं, हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से, और वहाँ पे बहुत सारे सेवादार इस भाव के साथ आ रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि हम पहले दिन से आखिरी दिन ही हम वहाँ से जाएंगे। तो उनके लिए वहाँ हम लोग, जो लोग भाव से और दिल से ये भाव लेके आ रहे हैं कि हमको तो केवल 7 दिन सेवा करना है जी, तो उनके लिए वहाँ पे ठहरने की व्यवस्था की जा रही है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है, और वो लोग अपने वस्त्र वगैरह साथ में लेके आएंगे, नहाने धोने के भाई चेंज करना है कपड़े, तो वो केवल अपनी व्यक्तिगत उपयोग की चीज़ें लाएं, बाकी उनके ठहरने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था जो है मंडल द्वारा की जा रही है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, अब आप चूँकि बहुत सारे लोगों के रजिस्ट्रेशन करा ही रहे हैं, काम के हिसाब से उनको बंटवारा, जो लोग स्वेच्छा से काम मांग रहे हैं उस तरह रहेगा, या ज़रूरत के हिसाब से जैसे हमने भोजन मांगा तो पार्किंग में, पंडाल में, कहीं और भी लगाया जा सकता है, तो ये किस तरह की व्यवस्था रहेगी? नहीं, ये तो दरअसल में हाँ इतना ध्यान रखेंगे किसकी रुचि किस काम में है, ठीक है ना। तो लेकिन ये नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ कि नहीं मुझे तो आप मंच के पास बैठा दो, वहाँ सब मैं दर्शकों के लिए देखूँ, ऐसा नहीं जी। ये तो आपको, हाँ ये बात है कि मेरी रुचि लोगों को पता है कि इनकी काम करने, ये जो है कहीं हमने देखा कि भंडारे में ज़्यादा रुचि रहती है इनकी, भोजनशाला में ये ज़्यादा काम देखा गया नहीं करते, तो उसकी ड्यूटी वहाँ रहेगी। और कई बार आदमी स्वेच्छा से जो सेवा करने आ रहा है वो नेचुरली पहली बार नहीं आ रहा, वही व्यक्ति आएगा जो ऐसे आयोजनों में हमेशा सेवाएं देता है, तो उसकी खुद की भी रुचि होती है कि भाई मैं तो भोजनशाला में रहना पसंद करूँगा। कई लोग ऐसे वो ये कह रहे हैं कि हम तो झाड़ू लगाना पसंद करेंगे, मेरे से कह रहे हैं लोग कि भाई साहब हम तो झाड़ू लगाना काम देना हमें। कई लोग कह रहे हैं भाई साहब हम एक व्यवस्था, हम तो जूते देखने की व्यवस्था में आप हमें लाना, जैसे लोग जूते चप्पल उतारेंगे तो वहाँ पे हमें बिठाना, वो सेवा करेंगे, व्यवस्थित करना उनको। कई बार होता है कि यहाँ ने पता लगा जूता एक उधर भीड़ ने उधर फेंक दिया, एक उधर घूम रहा है, तो ऐसे लोग भी आ रहे हैं। सेवादारी पर जो है भक्त मंडली के एक प्रमुख सदस्य जजपाल सिंह जजी जो विधायक हैं उनका कहना, तो इस पूरे बातचीत का सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि अगर आप सेवादार इस वजह से बन रहे हैं कि आप VIP ट्रीटमेंट मिल जाएगा, पास मिल जाएगा, तो कृपया इस बात को नज़रअंदाज कर दें कि ऐसी कोई व्यवस्था वहाँ नहीं रहेगी। अगर सेवा करना चाहें तो ही आप इस चीज़ में आगे आएँ। बाकी दूसरी चीज़ों के लिए आप हमारे SR अशोकनगर को देखते रहें।